हेलो बच्चों, मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज मैं आप लोगों के समक्ष हिंदी शब्दावली के अंतर्गत विलोम शब्द लेकर उपस्थित हूँ। आप सभी सोच रहे होंगे कि ये विलोम शब्द तो बहुत ही आसान है, लेकिन यह देखने में आसान लगता है, परंतु जब परीक्षा में कुछ ऐसे शब्द दे दिए जाते हैं जिसका अर्थ आपको मालूम होता ही नहीं है और आप उसका विलोम भी नहीं लिख सकते हैं, इसलिए विलोम शब्द की जानकारी होना आप लोगों के लिए अत्यंत आवश्यक है। आप जब 10 शब्द को अच्छी तरह से पढ़ते हैं, उसके अर्थ को समझते हैं, उन 10 शब्द के विलोम को भी आप अगर जान लेते हैं, यानी आपके पास कुल जानकारी कितने शब्दों की हो गई? 20 शब्दों की हो गई। और जितने अधिक शब्दों के बारे में आप जानेंगे, उनके अर्थ को समझेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको हिंदी लिखने में सुविधा होगी। कई बार ऐसा देखा जाता है कि आप कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, लेकिन आपके पास शब्दों की कमी हो जाती है। आपके पास शब्दों का अभाव होता है, आपको समझ में नहीं आता है कि इस चीज़ के लिए आप कौन सा शब्द का प्रयोग करें। कभी कभी आपने ऐसा कहते सुना होगा कि शब्द तो आ ही नहीं रहा था, इसलिए कुछ कहा ही नहीं गया। क्योंकि आपके पास शब्दों की जानकारी का अभाव है, इसलिए क्या होता है, आपको लिखने में दिक्कत होती है, कहीं कुछ बोलने में भी दिक्कत होती है, क्योंकि आपके पास शब्द नहीं है। आप जो कुछ बोलें सही बोलें, स्पष्ट रूप से बोलें। और हिंदी भाषा के अंतर्गत आपको यह जानना अत्यंत ज़रूरी है कि हिंदी का शब्द भंडार कितना विशाल है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बताना चाहती हूँ कि विलोम का अर्थ क्या है। विलोम का अर्थ होता है उल्टा। किसी भी शब्द का जो अर्थ है, उसका उल्टा अर्थ ही विलोम कहलाता है। तो विलोम शब्द कैसे बनते हैं? तो कुछ विलोम शब्द उपसर्ग लगाकर बनते हैं, कुछ विलोम शब्द प्रत्यय लगाकर बनते हैं। तो आज के वीडियो में मैं कुछ शब्दों की जानकारी उनके अर्थ के साथ आप लोगों को देती हूँ, इसके साथ ही साथ उसके विलोम को भी बताऊंगी। तो इस तरह से अगर आप लगातार कई क्लास करते हैं तो आप देखेंगे आपको विलोम शब्द बहुत ज़्यादा याद हो गया है, क्योंकि आप जब अर्थ को समझकर किसी भी शब्द का विलोम याद करेंगे तो आपको वह शब्द जल्दी याद हो जाएगा। इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूँगी कि आप सभी कोई एक अच्छे व्याकरण की पुस्तक अवश्य रखें, क्योंकि प्रत्येक व्याकरण पुस्तक में भी बहुत सारे विलोम शब्द दिए गए हैं, जिन विलोम शब्दों को याद करके भी आप अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं, हिंदी शब्द के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आरंभ करती हूँ। मैं जिन शब्दों को बोलूँगी और उसके अर्थ को बताकर उसका विलोम बतलाऊँगी, वे सारे शब्द आपको स्क्रीन में दिखाई देंगे, इसलिए खूब ध्यान से देखिए। हो सके तो इन सारे शब्दों को लिख भी लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए, पहला शब्द है अकाम और उसका विलोम क्या है? सकाम। अकाम का अर्थ होता है कामहीन। देखिए, अ मतलब नहीं और काम माने कार्य, तो अकाम का अर्थ क्या हो गया? कामहीन। और उसका विलोम क्या है? सकाम, यानी कामयुक्त। इसको कामना युक्त भी कह सकते हैं। दूसरा शब्द है काल, जिसका विलोम है सुकाल। देखिए, काल का अर्थ होता है समय, लेकिन यहाँ पर काल का अर्थ है खराब समय। इसको कहते हैं ना, काल आ गया। हम लोग इस तरह के शब्द का प्रयोग करते हैं ना, कि जब कहीं किसी पर मुसीबत आती है तो हम लोग इस तरह के शब्द का प्रयोग करते हैं कि उसका काल आ गया। और सुकाल का अर्थ हुआ अच्छा समय। सु यानी अच्छा, तो काल का विलोम क्या हो गया? सुकाल। तीसरा शब्द है अधम। अधम का विलोम है उत्तम। अधम कहते हैं नीच को, तो उत्तम का अर्थ क्या हो गया? श्रेष्ठ। जैसे अपने आसपास जब कोई लोग गलत काम करते हैं तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? कितना अधम हो गया, कितना नीच हो गया, इसके मन में जरा भी दया नहीं है। लेकिन वहीं पर जब कोई अच्छा कार्य करता है तो उसके लिए हम लोग क्या कहते हैं? ये कितने उत्तम श्रेणी का मनुष्य है, यानी श्रेष्ठ मनुष्य है। तो नीच कार्य करने वाला अधम।
तो देखिए अनेक शब्दों के एक शब्द की भी जानकारी आपको हो जाएगी यहाँ। जैसे जो नीच कार्य करता है उसे आप क्या कहेंगे? अधम कहेंगे। और जो अच्छे प्रकृति का मनुष्य है उसे क्या कहेंगे? उत्तम कहेंगे। चौथा शब्द है अग्र, जिसका विलोम होता है पश्चात। अग्र का अर्थ है पहले और पश्चात मतलब बाद में। पांचवा शब्द है अग्रज, जिसका विलोम है अनुज। अग्रज कहते हैं बड़े भाई को, जिसका जन्म क्या है? पहले हुआ है। और अनुज किसे कहते हैं? छोटे भाई को, जिसका जन्म बड़े भाई के बाद हुआ है। आप लोगों ने महाभारत रामायण में इन सारे शब्दों का प्रयोग देखा होगा, जहाँ पर श्री रामचंद्र जी जब भी कभी लक्ष्मण के लिए कुछ कहते हैं तो अनुज शब्द का प्रयोग करते हैं। महाभारत में भी युधिष्ठिर जी जब अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव के लिए कुछ कहते हैं तो वहाँ पर भी वे अनुज शब्द का प्रयोग करते हैं। छठा शब्द है अग्नि, जिसका विलोम है जल। ये शब्द तो आप लोग जानते हैं। अग्नि का अर्थ है आग, और आग को कौन बुझा देता है? जल यानी पानी। यानी अग्नि का उल्टा तब क्या हो गया? जल। सातवां शब्द है अंगीकार, जिसका विलोम है इनकार। अंगीकार का अर्थ होता है स्वीकार करना, और इनकार का अर्थ होता है स्वीकार ना करना। जब हम किसी चीज़ को स्वीकार करते हैं तो इसका अर्थ हुआ उसे अंगीकार करना। और जब हम किसी चीज़ को लेने से मना कर देते हैं तो वहाँ हम लोग क्या कहते हैं? इनकार कर देना। यानी वहाँ पर इनकार शब्द का प्रयोग होता है। तो यानी अंगीकार यानी स्वीकार करने के भाव में अंगीकार, और अस्वीकार करने के अर्थ में इनकार। आठवां शब्द है अघ, जिसका विलोम है अनघ। अघ यानी अपवित्र, तो अनघ का अर्थ क्या है? पवित्र। 9 नंबर शब्द है अचल, जिसका विलोम है चल। देखिए चल यानी गति है, चलना, और अचल यानी जो नहीं चल रहा है, यानी स्थिर। तो इस अचल यानी स्थिर, जिसका विलोम क्या है? चल, यानी जो गतिमान है उसे हम लोग चल कहते हैं। 10 नंबर शब्द है अर्जन, जिसका विलोम क्या है? वर्जन। अर्जन का अर्थ होता है कमाना, तो वर्जन का क्या अर्थ हो गया? त्यागना। जैसे कोई व्यक्ति धन कमा रहा है, नौकरी कर रहा है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि वह धन अर्जित कर रहा है। अर्जन से बना है अर्जित, यानी अर्जन का अर्थ क्या हो गया? कमाना, और वर्जन का अर्थ हो गया त्यागना, छोड़ देना। 11 नंबर शब्द है अतल, जिसका विलोम है वितल। अतल यानी जिसका तल नहीं हो, और वितल यानी विशेष तल वाला। 12 नंबर शब्द है अति, जिसका विलोम है अल्प। अति मतलब आप लोग जानते हैं ज़्यादा, अल्प यानी कम। जैसे हम लोग कभी कभी इस शब्द का प्रयोग इस अर्थ में करते हैं कि ज़्यादा अति अच्छा नहीं। जैसे कोई व्यक्ति धन कमा रहा है, तो वो यदि धन कमाने के पीछे पागलों की तरह भागता है, तो हम लोग यहाँ पर कहेंगे कि उसका धन के पीछे भागना ये अत्यंत अति हो गया। यानी ये अति कभी किसी चीज़ के लिए अच्छा नहीं होता है। और अल्प यानी बहुत कम। 13 नंबर शब्द है अत्यधिक, जिसका विलोम है अत्यल्प। अत्यधिक माने बहुत अधिक, और अत्यल्प माने बहुत कम। 14 नंबर शब्द है अंतरंग, जिसका विलोम है बहिरंग। देखिए अंतरंग का अर्थ होता है घनिष्ठ, मित्रों के अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं कि वह उसका अंतरंग सखा है, यानी अंतरंग मित्र है, घनिष्ठ मित्र है, घनिष्ठ सखा है। और बहिरंग मतलब क्या हो गया? ऊपरी, बाहरी, यानी जो मित्र घनिष्ठ ना हो। 15 नंबर शब्द है अर्थ, जिसका विलोम क्या है? अनर्थ। तो अर्थ का मतलब क्या है? प्रयोजन। अनर्थ यानी जो बिना अर्थ के है, बिना प्रयोजन के है। जो बिना प्रयोजन के है उसे अनर्थ कहेंगे। अर्थहीन, जिसका कोई अर्थ ना हो, वो है अनर्थ। 16 नंबर शब्द है अर्थी, और इसका विलोम है प्रत्यर्थी। देखिए अर्थी का अर्थ आप यहाँ पर लाश ना लीजिए, क्योंकि यहाँ अर्थी का अर्थ है चाह रखने वाला, गरज करने वाला। जैसे हम लोग कहते हैं ना विद्यार्थी, विद्या जोड़ अर्थी, यानी विद्या की चाह रखने वाला ही क्या कहलाता है? विद्यार्थी। तो यहाँ पर अर्थी का अर्थ है चाह रखने वाला। तो प्रत्यर्थी का क्या अर्थ हो गया? जिसके अंदर कोई चाह ना हो। तो प्रत्यर्थी का क्या अर्थ हो गया? यहाँ पर
जो चाह नहीं रखता है, प्रतिद्वंदी है जिसे कहते हैं, उसे प्रत्यर्थी के अर्थ में यहाँ पर प्रयोग किया गया है। 18 नंबर शब्द है अधः, जिसका विलोम है ऊपरी। अधः मतलब नीच, जैसे कहते हैं ना किसी का अधपतन हो गया, यानी वह बहुत नीचे गिर गया, अपने चरित्र को नीचे गिरा दिया है, तो उसके लिए अधपतन शब्द का प्रयोग करते हैं। और ऊपरी का अर्थ हुआ ऊपर। 19 नंबर शब्द है अधिक, जिसका विलोम है अल्प। अधिक का अर्थ माने ज़्यादा, अल्प का अर्थ कम है। 20 नंबर शब्द है अधिकतम, जिसका विलोम क्या है, न्यूनतम। तो अधिकतम शब्द का प्रयोग हम लोग मात्रा संख्या में जो सर्वाधिक है उसके लिए अधिकतम शब्द का प्रयोग होता है, और न्यूनतम यानी मात्रा संख्या में जो सबसे न्यून हो, वहाँ हम लोग न्यूनतम शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अगर किसी से कोई चंदा मांगने आता है तो क्या कहते हैं, आप अधिक से अधिक कितना दे सकते हैं, आपकी अधिकतम राशि कितनी होगी, या फिर यह वह कहता है आपकी न्यूनतम राशि कितनी होगी, यानी आप कम से कम कितना हमें चंदा दे सकते हैं या हमें दान में दे सकते हैं। तो वहाँ पर मात्रा संख्या में जो सर्वाधिक है उसके लिए अधिकतम, जो मात्रा संख्या में कम है उसे न्यूनतम कहा जाता है। 21 नंबर शब्द है अधिकारी। अधिकारी का विलोम है अनधिकारी। अधिकारी यानी अधिकार रखने वाला, तो इसका विलोम क्या हो गया, अनधिकारी का अर्थ हो गया जो अधिकार नहीं रखता है, तो अधिकारी का विलोम क्या है, अनधिकारी। 22 नंबर शब्द है अधित्यका, जिसका विलोम है उपत्यका। तो अधित्यका का अर्थ है पहाड़ के ऊपर जो समतल भूमि होती है वह, और उपत्यका का अर्थ है तराई, यानी पहाड़ के नीचे का जो हिस्सा होता है वो तराई कहलाता है। 23 नंबर शब्द है अधुनातन, जिसका विलोम है पुरातन। तो अधुनातन का अर्थ क्या है, जो आधुनिक हो, जिसका कहते हैं ना अत्याधुनिक, न आधुनिक, तो उसका विलोम क्या हो गया, पुराना, पुरातन। 24 नंबर शब्द है अध व्यवसाय, जिसका विलोम है अनध्यय व्यवसाय। अध व्यवसाय का अर्थ होता है परिश्रम, उद्यम। तो अनध्यय व्यवसाय का क्या अर्थ होगा, जो परिश्रम नहीं करता है, उद्यम ना करे, परिश्रम का अभाव भी कह सकते हैं। अध व्यवसाय में परिश्रम है और अनध्यय व्यवसाय में परिश्रम का अभाव देखा जाता है, यानी शब्दों के अर्थ में यह अंतर हम देख रहे हैं, इसीलिए तो ये विलोम है। और 25 नंबर शब्द है अध्याय, जिसका विलोम है अनध्याय। अध्याय का आप लोग जानते हैं अर्थ, पाठ, पुस्तक का एक भाग, और अनध्याय मतलब जो पुस्तक का भाग ना हो, जिससे हम लोग पढ़ते ही ना हो, यानी पढ़ाई ना होना, यानी अध्याय को हम लोग पढ़ते हैं, अनध्याय मतलब पढ़ाई ना होना। तो आज मैंने शब्दों के अर्थ के साथ साथ उसके विलोम को भी बतलाया है। तो इन सारे शब्दों को आप अच्छी तरह से समझ कर याद करें। अगले वीडियो में मैं पुनः कुछ अन्य विलोम शब्द को लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित रहूँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले वीडियो में आप और भी बहुत सी जानकारी को पा सकें, आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन भी समय समय पर मिलता रहे। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।